हेलो। मैं स्वाति आप सबका वेलकम करती हूँ। मैं आज के इस व्लॉग में आप सबके लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहे और मेरी स्टोरी ज़रूर सुने और फिर कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। ये कहानी जो है आदमखोर बाघ के शिकार की है। तो सुनिए ध्यान से। अक्टूबर का महीना था। पशु चिकित्सक के रूप में मेरी नियुक्ति को 2 माह ही बीते थे कि शाम के समय हल्की गुलाबी ठंड पड़ने लगी थी। मैं अभी अस्पताल बंद कराने के लिए उठा ही था कि विक्रम सिंह जी आ गए। विक्रम सिंह जी ने वन विभाग में रेंजर हैं और किसान के शिकार के बेहद शौकीन। अच्छा लंबा ऊंचा कद, गठा हुआ शरीर और रोबीली मूछें। उम्र होगी यही कोई 30-35 वर्ष। इस गांव में आने के बाद मेरी उनसे अच्छी मित्रता हो गई थी। हम दोनों ने बैठकर बातें करनी शुरू ही की थी कि एक वन रक्षक आया। उसने सूचना दी कि आज जंगल में नाले के किनारे आदमखोर बाघ ने एक बछड़े को मार डाला है। इस बाघ ने आसपास के इलाकों में उत्पात मचा रखा था। वह कई आदमियों की जान ले चुका था। ग्रामीण अपनी और अपने पशुओं की सुरक्षा के लिए चिंतित थे। विक्रम सिंह ने खड़े होकर मुझसे कहा, मैं बाघ को मारने की अनुमति ले चुका हूँ, इसलिए आज आपको भी शिकार का अनुभव कराया जाए। मैं शिकारी नहीं था, पर शिकार की कथाओं को पढ़कर मुझे रोमांच हो आता था। विक्रम सिंह की बात सुनकर शिकार देखने की मेरी इच्छा बलवती हो उठी। 4 बजे का समय रहा होगा। मचान बांधने का सामान, रस्से, पानी की बोतल और अपने अपने बिस्तरों को लेकर हम लोग जंगल की ओर चल पड़े। हम उस स्थान पर पहुंचे जहां बाघ ने बछड़े को मारा था। हमने देखा कि बाघ बछड़े को उठाकर नाले में काफी दूर तक खोख में ले गया और उसने उसे छिपाने का प्रयास किया। उस समय तक उसने बछड़े को बिल्कुल नहीं खाया था। हम लोगों को मेरे बछड़े को छिपाए गए स्थान से निकलवाया। थोड़े खुले स्थान में बांस की खपच्चियों के सारे बछड़े की लाश को खड़ा करके तेंदू के एक पेड़ से बांध दिया। पास ही एक बरगद के पेड़ पर लगभग 12 मीटर की ऊंचाई पर एक मचान बांधा गया और दूसरा तेंदू के पेड़ से लगभग 20 मीटर दूर एक ऊंचे महुए के पेड़ पर, बरगद वाले मचान पर मैं और विक्रम सिंह बैठ गए। महुए वाले मचान पर वन संरक्षक सीताराम और उनके 2 अन्य साथी बैठे। सभी के पास बंदूकें थीं। मेरे पास पिस्तौल थी जो काफी शक्तिशाली थी। रात के 9 बज गए। चारों ओर चांदनी फैल गई। मचान के सामने लगभग 100 मीटर लंबा खुला मैदान था और फिर नाला। नाले के दूसरे छोर पर घनी झाड़ियां। थोड़ा आगे चलकर नाला दाहिने मुड़ गया था और पहाड़ी की तलहट होने से वहां खो सी बन गई थी। बाघ बहुत होशियार था। तेज और चालाक जानवर होता है। वह पत्ती के हिलने या शिकारी के आसन बदलने तक की आवाज से चौकन्ना हो जाता है और फिर शिकार पर नहीं आता। अब 11 बजने वाले थे। मुझे नींद के झोंके आने लगे। इतने में ही मैदान में कुछ दूरी पर एक जानवर की छाया सी दिखाई दी। कुछ चैतन्य होकर और आंखें फाड़कर देखा तो वह छाया हिलती सी दिखाई दी। कुछ मिनट बाद दिखाई दिया कि वह छाया धीरे धीरे मचान की ओर बढ़ी आ रही है। अब मुझे यकीन था कि वह कोई और जानवर नहीं, बाघ है। धीरे धीरे बाघ पास आता गया और उस पेड़ की ओर मुड़ गया जिधर बछड़े की लाश बंधी थी, परंतु वह सीधा पेड़ के नीचे न पहुंचकर एक झाड़ी की ओर गया और वहां छिप गया। मचान के ऊपर से मैं बाघ को स्पष्ट देख रहा था। जंगल में स्वतंत्र रूप से गर्व के साथ मस्त चाल से चलते हुए बाघ को मैंने इतनी समीप से पहले कभी नहीं देखा था। उसी समय टिटेरी की आवाज आई। बाघ ने अपने अगले पैरों को एकदम सीधा किया और आवाज की ओर बिजली की तरह गर्दन मोड़ी। शरीर को पीछे के पैरों पर साध कर बाघ उसी ओर टकटकी लगाकर देखने लगा। जब उस ओर से निश्चिंत हो गया तब बछड़े की ओर बढ़ा। थोड़ी दूर चलकर बाघ फिर रुक गया और पीछे की ओर मुड़कर मचान की ओर देखने लगा। मैं तथा विक्रम सिंह दोनों ही बाघ की ओर आंखें गड़ाकर पहले से ही देख रहे थे। विक्रम सिंह की बंदूक की नाल का निशाना उसी की ओर था। मैंने भी अपनी पिस्तौल पर हाथ कस लिया। बाघ कुछ क्षण तक हमारी ओर देखता रहा। उसे कुछ संदेह था, पर हम दोनों तनिक भी हिले डुले नहीं, मूर्ति की भांति स्थिर बने बैठे रहे। जब बाघ निश्चिंत हो गया तो बछड़े के पास पहुंचा और उसने एक झटके से ही रस्सी टूट गई और बछड़ा दूर जा गिरा।
विक्रम सिंह की बंदूक तैयार थी। जैसे ही बाघ ने गिरे हुए बछड़े की ओर जाने के लिए अपना रुख बदला, वैसे ही उसकी चौड़ी छाती और सिर बंदूक के सामने आ गया। धाए की आवाज के साथ विक्रम सिंह की बंदूक से गोली छूटी। बाघ ऊंची उछाल लेकर जोर से दौड़ा। गोली बाघ को लगी अवश्य थी, पर अब वह अभी मरा नहीं था। बाघ की नजर हमारे मचान पर पड़ चुकी थी। वह फिर बड़े जोर से दौड़ा और उसने मचान की ओर छलांग लगा दी। मचान काफी ऊंचाई पर बनाया गया था, अतः वह बाघ की पहुंच से दूर था। अब बाघ उस पेड़ पर चढ़ने का प्रयास करने लगा जिस पर हमारा मचान था। मैं और विक्रम सिंह दोनों ही इस स्थिति में नहीं थे कि बाघ पर गोली चला सके। इतने में ही धाए की दूसरी आवाज हुई। यह गोली बाघ के पेट में लगी और वह जंगल में एक और भागता चला गया। हम में से कोई भी मचान में नहीं उतरा। बातें करते करते ही सवेरा हो गया। सूर्य की किरणें फैलने के बाद ही हम मचान से उतरे। हाथों में बंदूक लिए डरते डरते सावधानी पूर्वक हम उस दिशा में आगे बढ़े जिधर बाघ गया था। आगे बढ़ने पर बाघ के खून की बूंदें दिखाई दी। थोड़ा और आगे बढ़ने पर एक झाड़ी में बाघ की टांगें दिखाई दी। उसके शरीर का शेष भाग झाड़ी के अंदर था। बाघ को देखते ही हम सब ठिठक कर खड़े हो गए। सावधानी के लिए सीताराम ने एक गोली और दागी, पर बाघ के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। वह पहले ही मर चुका था। आदमखोर बाघ के मारे जाने की सूचना चारों ओर बिजली की तरफ फैल गई। गांव वालों ने राहत की सांस ली। इसी के साथ मेरी आज की स्टोरी खत्म होती है। प्लीज़ आप बताना कि कैसी लगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।